सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाहली केस का फैसला महफूज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए जा रहे हैं। बशारत राजा मजीद आगाह करेंगे। जी बशारत राजा बताएगा, फैसला महफूज किया गया है इस वक्त। जी, आज ताहयात नाहली केस के हवाले से आज समाअत शुरू हुई तो जनरल ने अपने दलाइल का किया और उन्होंने दलाइल किए तो समाअत में वक्फा किया गया जुमे की नमाज के लिए। उसके बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल को जारी रखते हुए उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। तो उसके बाद पीटीआई के वकील शुएब शाहीन अदालत के सामने पेश आए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि हम काफ़ी देर से, शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि मैं पीटीआई की तरफ से अदालत के सामने पेश आया हूँ इस मामले पर। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि खुशअमदीद, हम आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि कोई इसमें हिस्सा ले। तो उन्होंने अपने दलाइल दिए जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया है और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर फैसला आज सुना दिया जाए। अगर आज मुमकिन न हुआ तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम फैसला सुना देंगे। जी अच्छा बशारत राजा, 62F1 का जो आर्टिकल है उसके ऊपर भी शुएब शाहीन ने कहा कि इसके अंदर भी तरमीम करने की जरूरत है। 62F1 के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। शुएब शाहीन जो पीटीआई के वकील थे, उन्होंने कि आर्टिकल 62(1)F से मुतल्लक जो आईनी तरमीम हुई है इसमें बहुत सारी खामियां, इस एक्ट में खामियां हैं, इस इलेक्शन एक्ट से मसला है तो उसे चैलेंज करें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, जिस पर शुएब शाहीन ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमारे सामने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। ये चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन को मुखातब करके कहा आप इस पर इस एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने उनसे मुतालबा किया कि बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते हम तो आज कल देर ही कर रहे हैं। जिस पर शुएब शाहीन ने कहा और शुएब शाहीन ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई है। पार्लियामेंट ने फर्द वाहिद के लिए तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की 62(1)F की तशरीह गैर मुस्तर कर दी थी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रहे हैं, इलेक्शन एक्ट को आप चैलेंज करें तो उसे भी हम देख लेंगे और उसकी भी हम समाअत करेंगे। जी सही। अच्छा, इलेक्शन एक्ट के ऊपर भी बात की गई है बशारत राजा, जैसे आप बता रहे हैं शुएब शाहीन की जानिब से कि उसमें भी आप तरमीम करने की जरूरत है। नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा इलेक्शन एक्ट के हवाले से भी। जी, ये इलेक्शन एक्ट जो था इसमें ये पीडीएम की हुकूमत थी जो जाते जाते उन्होंने पार्लियामेंट से एक इलेक्शन एक्ट मंजूर किया था जिसमें ताहयात नाहली की सजा खत्म करके उसकी सजा कम करके 5 साल के लिए की गई थी। और जब ये केस अदालत के सामने आया तो इसमें अदालत के सामने 2 सवालात थे कि क्या ताहयात नाहली जो है वो हमेशा वो इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो बरकरार रहेगी या उसमें आइन के अंदर जो अमेंडमेंट है वो करनी पड़ेगी। इलेक्शन एक्ट जो है वो सादा कानून साजी से की गई थी, जबकि ताहयात नाहली जो है वो इस समाअत के दौरान ये सवाल भी उठा था जब समीउल्लाह बलोच केस के हवाले से जब ये इस अदालत के सामने सवालात उठे तो जस्टिस मंसूर शाह ने गुज़श्ता रोज जब फैसल सिद्दीकी जो अदालती मामले थे वो दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस मंसूर शाह ने एक सवाल उठाया था कि जो इलेक्शन एक्ट है जिसकी बात आप कर रहे हैं, अब हमारी समझ में ये आया है कि इलेक्शन एक्ट कानून साजी से की गई है, उसमें आइन में छेड़छाड़ की गई। ताहयात नाहली के हवाले से अदालत को मुतमईन करें तो जिसमें फैसल सिद्दीकी ने ताहयात नाहली के मुखालफत की थी और जो दूसरे अदालती मामले थे अज़हर भंडारी, उन्होंने ताहयात नाहली केस की हमायत की थी और उन्होंने इलेक्शन एक्ट की मुखालफत की थी। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन एक्ट जो है वो सादा कानून साजी से किया गया है। अदालत के सामने ये भी सवाल रखा गया कि अदालत बार बार पूछती रही कि क्या जो ताहयात नाहली है वो इलेक्शन एक्ट के जरिए खत्म होती है या उसमें आइन में जो तरामीम लाई गई है उसके जरिए जो बुनियादी तौर पर जो आइन में तरामीम अगर लाई गई तो उसके जरिए खत्म होती है। ये अदालत के सामने बार बार सवाल ये उठाया गया मावन वकील जो थे अदालत के, मावन वकील फैसल सिद्दीकी अज़हर भंडारी के सामने। तो हम अज़हर भंडारी ने इसकी मुखालफत की थी और फैसल सिद्दीकी ने यह कहा था। अच्छा बशारत राजा, इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। शुएब शाहीन की जानिब से 62F1 के हवाले से भी बात की गई। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई कि इसमें तरामीम वो करना चाहती हैं।
एक्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बल्कि किसी भी सियासी जमात या फर्द वाहिद की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं की गई थी। जब इलेक्शन एक्ट आया था तो आज चीफ जस्टिस ने जब पीटीआई के वकील शुएब शाहीन इस पर जो है वो सवालात उठा रहे थे इलेक्शन एक्ट के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आप इलेक्शन एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें, हम इस मामले को देख लेंगे। फिलहाल तो हम इस मामले को देख रहे हैं कि ताहयात नैली जो है वो क्या वो समीउल्लाह बलोच केस के जो उसके तनाजुर में देख रहे हैं और इसहाक हकवनी के केस के तनाजुर में देख रहे हैं। एक अदालत के सामने एक दिलचस्प सूरत वक्त पैदा हुई जब इसहाक हकवनी के समीउल्लाह बलोच केस जो था उसमें 5 रुकनी 7 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने फैसला सुनाया था और इसहाक हकवानी केस में 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने उसमें फैसला सुनाया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि इसहाक हक्कानी केस में 7 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में नाअहली की डिक्लेरेशन पर सवालात उठाए। तो अटॉर्नी जनरल ये भी कहा इसहाक हक्कानी केस में यह कहा गया कि नाअहली से मुतल्लिक सवालात का आइंदा किसी केस में अदालत फैसला करेगी, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह कहा कि आप चाहते हैं कि जो सवालात इसहाक हक्कानी केस में उठाए गए उनका फैसला हम करें, जिस पर अदालती मावन फैसल सिद्दीकी और अज़हर भंडारी ने ये कहा, फैसल सिद्दीकी ने ये अदालत के सामने ये अपने दलाइल में ये बात रखी थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जो ताहयात नैली के हवाले से जो फैसले मौजूद है, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाता, उनको काला दम करार नहीं दिया जाता, उस वक्त